वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे वर्तमान के अंदर कौन क्या 2023 तक, जुलाई 2023 तक ताजा अपडेट के साथ इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है हर मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं भारत के अंदर कौन क्या आपको एक अलग से क्लास देता हूं। उसके अंदर जो नवीनतम नियुक्तियां होती है वो आपको पता चल सके कि किसकी नियुक्ति कहां पर है, हो चुकी है। तो अपने जुलाई 2023 तक है, यानी कि अब तक जितने भी नवीनतम नियुक्तियां हुई है एक बार फिर से उनको अपने पढ़ लेते हैं किसकी कहां पर नियुक्ति हुई है। तो वर्तमान के अंदर कौन क्या 2023, और लगभग यहां से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपको मैं मंथली वाइज लगभग जैसे मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको लगभग मैं यहाँ पे वर्तमान के अंदर कौन क्या की क्लास दे रहा हूँ। तो इसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हुए हैं, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे कौन बनी है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। बाकी मेरी सुबह जो 6 बजे करंट की क्लास आती है मैंने आपको सारी ये एकदम बढ़िया तरीके से करवाए हैं, लेकिन फिर भी अपने एक बार फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया श्री तुषार मेहता को। ठीक है, अभी इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन फिर इनको आगे 3 साल के लिए एक बार फिर से इनको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया जा चुका है। किसको? श्री तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है 25वें? तो वो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल का मतलब होता है बीएसएफ। ठीक है, क्या होता है? बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया नितिन अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया है? नितिन अग्रवाल हैं, वो बीएसएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मतलब होता है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया अजय भटनागर को। ठीक है, सीधा आपसे पूछ ले कि सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं, तो वो है प्रवीण कुमार सूद। लेकिन विशेष निदेशक आपसे पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय भटनागर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजय भटनागर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है क्यू डोंग्यू। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यू डोंग्यू को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया जा चुका है। इनका भी अब कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से इनको आगे 2-3 कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया जा चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमित अग्रवाल। ठीक है, और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक है सुबोध कुमार सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो इसके अंदर दो नियुक्तियां हैं। राष्ट्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ पूछे तो अमित अग्रवाल आएगा, और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक पूछे तो सुबोध कुमार सिंह इसका उत्तर होगा। टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है। टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, तो ये बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में क्या है, नवंबर महीने में क्या है, विधानसभा चुनाव है नवंबर महीने में। ठीक है, उसके तहत क्या सिंहदेव को इस छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, एनसीपी नेता अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो अभी आपको पता है छत्तीसगढ़ के भी बन चुके हैं टीएस सिंहदेव,
और एनसीपी नेता अजीत पवार है, ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं सीएम, कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है? एकनाथ शिंदे सीएम है, और उप मुख्यमंत्री कौन बन गए? अजीत पवार बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सोलो को। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किसको किया गया है? सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने, इनका संबंध है यूएई से, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, ये तो बने हैं अध्यक्ष, लेकिन आपसे महासचिव पूछे तो ये महासचिव कौन बन गई? सेलेस्टे सोलो बन चुकी है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अगला, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया AK जैन को। ऑप्शन नंबर 1, किसको कर दिया? AK जैन को नियुक्त किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 1, किसको कर दिया? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। किसने संभाला है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब होता है यूपीएससी। ठीक है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर है ना आरपीएससी। ठीक है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर आरपीएससी है, उसी के अंदर सेंटर के अंदर क्या होती है? यूपीएससी। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। कौन बन चुके हैं? मनोज सोनी बन चुके हैं। किस महिला ने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो मनोज सोनी है, वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, और एक सदस्य बन चुके नए सदस्य, वो बनी है सुमन शर्मा। कौन बन चुकी है? यूपीएससी की नई सदस्य बनी है सुमन शर्मा। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है किसने? आशुतोष दीक्षित ने। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुके हैं? आशुतोष दीक्षित है, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है किसने? अजय यादव ने। कौन बन चुके हैं? अजय यादव बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये किया है रवनीत कौर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? रवनीत कौर को नियुक्त किया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको सभी को पता है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं सिद्धार्थ मैया। कौन बन चुके हैं? सिद्धार्थ मैया है, ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू ने इस्तीफा देने के बाद उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो पहले कौन थी केंद्रीय कानून मंत्री? किरेन रिजिजू, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब ये केंद्रीय कानून मंत्री बन चुके हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन चुके हैं? अर्जुन राम मेघवाल है, ये केंद्रीय कानून मंत्री बन गए। और ये किरेन रिजिजू का आपसे पूछे भी इनको पद कौन सा दे दिया? इनको दिया है पृथ्वी मंत्रालय का। ठीक है, कौन सा दे दिया? पृथ्वी मंत्रालय का इनको कार्यभार दिया है। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक बने हैं? तो ये ध्यान रखना, ये अलग है। ठीक है, तो ये किस राज्य के पुलिस महानिदेशक है? प्रवीण सूद है, ये सीबीआई के निदेशक बने। तो ये है, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य के। ठीक है, किस राज्य के हैं? कर्नाटक राज्य के पुलिस महानिदेशक है प्रवीण सूद, और ये ध्यान रखना सीबीआई के निदेशक है बन चुके हैं। तो वो मैंने पहले वाला आपको बताया था ना, वो था विशेष निदेशक। ठीक है, ये याद रखने, अलग अलग है। वो था विशेष निदेशक, जो किसको बनाया? अजय भटनागर को। ठीक है, अजय भटनागर को, और ये बन चुके हैं कर्नाटक के सीबीआई के निदेशक, कर्नाटक के प्रवीण सूद। हाल में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो ट्विटर की नई सीईओ आपको पता है लिंडा याकोरिना। ठीक है, ट्विटर तो आप तो सभी को पता है, ट्विटर चलाते हैं सब। तो ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? लिंडा याकोरिना बन चुकी है। किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किया है नीरा टंडन को। इसको कर दिया, नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार
नियुक्त किया है। मार्गेरिटा डेल्ले वेले को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मार्गेरिटा डेल्ला वेले किस कंपनी की सीईओ बनी है? तो ये बन चुकी है, ध्यान रखना, वोडाफोन कंपनी की। ठीक है, किसकी बन चुकी है? वोडाफोन कंपनी की नई सीईओ बन चुकी है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आ भी चुका है, अभी आपको पता है ताजा यूआरओ के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया? तो भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा, और इनको ध्यान रखना, विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय के अंदर नया सैन्य सलाहकार नियुक्त कर दिया संदीप सिंह को। किसको कर दिया? संदीप सिंह को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा चुका है अरुण सिन्हा को। ऑप्शन नंबर 1, किसको किया जा चुका है? अरुण सिन्हा को नियुक्त किया जा चुका है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं, ध्यान रखना, संजय जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, संजय जसजीत सिंह ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा चुका है? तो ये बन चुके हैं, ध्यान रखना, जी कृष्ण कुमार। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुके हैं? जी कृष्ण कुमार बन चुके हैं। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है सिद्धार्थ मोहिंती। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुके हैं? सिद्धार्थ मोहिंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष बन चुके हैं। एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? एलआईसी का मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। बहुत होते अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहिंती, लेकिन मुख्य निवेश अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया? ये क्या है, ध्यान रखना, रत्नाकर पटनायक को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? रत्नाकर पटनायक को। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष आपको पता है कौन बनी है? सुधा शिव कुमार बन चुकी है। कौन बन चुकी है? सुधा शिव कुमार बन चुकी है। ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, बस आपको मैं रिवाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ में ये भी साथ में रिवाइज होते रहे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है अमिताभ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने संभाला है? अमिताभ मुखर्जी ने संभाला है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण कर लिया? तो ये बन चुके हैं, ध्यान रखना, कौन है? ये बन चुके हैं राजेश मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुके हैं? राजेश मल्होत्रा बन चुके हैं। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुके हैं? शैलेश पाठक हैं, ये फिक्की के नए महासचिव बन चुके हैं। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है एसएस दुबे ने। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुके हैं? एसएस दुबे नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रश्मि शुक्ला को। किसको किया गया है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया जा चुका है। थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? थल सेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर 1, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार है, ये थल सेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं बी आर सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ये क्या है? नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं पंकज कुमार। पंकज कुमार पहले आपको पता है बीएसएफ के महानिदेशक थे, लेकिन अब इनको क्या है, बीएसएफ के महानिदेशक से हटा दिया, अब इनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको नियुक्त कर दिया, और बीएसएफ के महानिदेशक अब कौन बन गए? नितिन अग्रवाल बन चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के कौन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? हाई कोर्ट के कौन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने?
वो है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी है, और इनका अभी आगे पता है आपको 2024 तक भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जा चुका है। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको पता है पहले सौरव गांगुली थे, लेकिन अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, कौन बन चुके हैं? रोजर बिन्नी बन चुके हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं राजेश मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? राजेश मल्होत्रा बन चुके हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? ये है राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? राजीव सिंह रघुवंशी बन चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा। कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष महिला कौन है? पीटी उषा। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो वो चुनी गई है मेघना अहलावत। ऑप्शन नंबर सी, कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत चुनी गई है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी वर्तमान के अंदर 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह है डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। हाल में भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं आर वेंकटरमणि। ऑप्शन नंबर 1, कौन है? आर वेंकटरमणि। ये क्या है? भारत के नए महान्यायवादी बन चुके हैं। हाल ही में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ध्यान रखना, राजीव कुमार। कौन बन चुके हैं? राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष है अनिल चौहान। ठीक है, देश के दूसरे सीडीएस। ठीक है, कौन है? देश के दूसरे सीडीएस। ठीक है, कौन बन चुके हैं? अनिल चौहान है। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत पहले थे, लेकिन उनके निधन के बाद देश के दूसरे सीडीएस बन चुके हैं अनिल चौहान। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट वी.आर. चौधरी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? वी.आर. चौधरी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये अभी आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया कौन है? नितिन अग्रवाल बन चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, तो इसमें नितिन अग्रवाल है, वो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, बन चुके हैं। हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, अजीत डोभाल। ठीक है, कौन है? अजीत डोभाल। अगला, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है दिलीप तिर्की को। ऑप्शन नंबर 1, कौन किसे चुना गया? दिलीप तिर्की है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? कल्याण चौबे। तो मैंने आपको कल सुबह की करंट की क्लास में करवाया, कौन है? कल्याण चौबे। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो है अनंत नागेश्वरम। ऑप्शन नंबर 1, कौन है? अनंत नागेश्वरम वर्तमान के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। 29 नंबर, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये तो आपको सभी को पता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रिजराज शर्मा। ठीक है, कौन है? ब्रिजराज शर्मा। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं।
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो मैंने आपको बताया शक्तिकांत दास, ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है। ठीक है, कितने नंबर के? 25वें गवर्नर है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? वर्तमान के अंदर रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वो है अनिल कुमार लोहाटी। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी वर्तमान के अंदर रेलवे बोर्ड के सीईओ बन चुके हैं। हाल में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? हाल में सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? माधवीपुरी बुच है, ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बन चुकी है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये हैं समीर वी कामत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको सारे करवाए हैं। तो सुबह मेरी करंट की क्लास आती है, उसमें जो भी परीक्षण किए जाते हैं तो उसमें सारे मैंने करवाए। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर है, ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में वर्तमान के अंदर नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं शाजी केवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? शाजी केवी। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोसस घेब्रेयेसस। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? डॉक्टर टेड्रोसस घेब्रेयेसस है, ये वर्तमान के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कौन है? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। लास्ट क्वेश्चन, नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव कौन है? तो ये है जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो हाईकोर्ट एलडीसी वाला एग्जाम हुआ था ना, एलडीसी वाला, उसके अंदर आया था कि वर्तमान के अंदर नाटो के महासचिव कौन है? तो ये है जेंस स्टोलनबर्ग। तो ये भी आपको याद है रखना है। तो ये 44 क्वेश्चन थे, 44 क्या, लगभग 50 से ज्यादा मैंने आपको जो नवीनतम नुक्तियां हुई है वो मैंने आपको करवा दी। लगभग जैसे मंथ कंप्लीट होता है अपनी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको साथ साथ में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं और हमारे लिए एक ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको फोन किया कि मैं लगातार आपको ये क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो निरंतर आप पढ़ते रहिए और कल अपने चर्चा करेंगे। हो सकता है कल तक आपको लास्ट 6 मंथ का वीडियो मिलेगा, या भारत की जो रैंक है इंडेक्स की क्लास आपको मिलेगी, यानी कि सूचकांक आपको क्लास मिलेगी कि भारत के अंदर कौन कौन सी रैंक है। तो ये आपको वर्तमान के अंदर मैंने जुलाई 2023 तक ताजा अपडेट आपको मैंने दे दी है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।